2025 में आपको जॉब चाहिए और सिर्फ जॉब नहीं चाहिए, एक हाई पेइंग ड्रीम जॉब चाहिए। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिक्रूटर्स तक एग्जैक्टली पहुंचे कैसे। क्योंकि देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने एक ईमेल आईडी टाइप करी, उसमें एक अच्छा सा सब्जेक्ट लिख दिया, अपना रेज्यूमे उसमें अटैच कर दिया और भेज दिया, और रिक्रूटर ज़रूर आपका रेज्यूमे देख लेगा, तो ये बेटा एक गलतफहमी है। कम से कम 2025 के लिए तो ये एक गलतफहमी है। इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी अबाउट रेज्यूमे बिल्डिंग एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। आई एम गोइंग टू शेयर सम important tips and tricks that can help you in making sure how your social media personality, your corporate personality or profile that is checked by almost everybody out there, whoever is looking for a good employee, कैसे आप उसको यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हम बात करते हैं एक रेज्यूमे की, तो ये कोई सिर्फ एक बोरिंग डॉक्यूमेंट या पीस ऑफ पेपर नहीं होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज बेसिकली योर डिजिटल पर्सनालिटी एंड दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ इट। और अगर हम बात करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल की, तो ये आपकी 24/7 एक ऑनलाइन शोरूम है, जहां रिक्रूटर्स आते हैं, आपके स्किल्स को देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, विच इज वेरी विजिबल इन रिटन फॉर्म, जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि यहां पर कॉल जाएगा या ये प्रोफाइल भी इग्नोर हो जाएगा। तो लिंक्डइन पर प्रोफाइल कैसे बनाएं या परफेक्ट रिज्यूमे कैसे क्रिएट करना है, इसका आपको बिल्कुल कोई आइडिया अगर नहीं है, तो प्लीज बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। आज इस वीडियो में हम ऐसे डिस्कशंस करेंगे जो कि आपके लिए रियल सीक्रेट्स, जिनको लोग अभी तक हाइड करते हैं या प्रॉबली बहुत कवर्ड अप तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो शायद आपके लिए टू कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड हो जाता है एज अ फ्रेशर, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। और सेम वही बातें आपको एज अ फ्रेशर बना सकती हैं एक प्रीमियम कैंडिडेट। बस आपके पास होना चाहिए एक सही माइंडसेट और परफेक्ट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले लिंक्डइन और रेज्यूमे का क्या रेलेवेंस है, लेटेस्ट जॉब ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, जरा उन पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, 94% रिक्रूटर्स लिंक्डइन प्रोफाइल पर आपका प्रोफाइल चेक करते हैं किसी भी इंटरव्यू से पहले, और 67% एम्प्लॉयर्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते हैं टू सी कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। और सिर्फ चेकिंग ही नहीं करते हैं, 74% हायरिंग मैनेजर्स ने कैंडिडेट्स को रिजेक्ट तक किया है उनके इनअप्रोप्रिएट सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से। और एक और बात सुनिएगा, कई बार लोग अपने सोशल मीडिया पे बड़े कंट्रोवर्शियल पोस्ट्स करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कमेंट्स करते हैं। कई बार लोगों ने वही स्क्रीनशॉट्स जब उनके रिक्रूटर्स के साथ या कंपनी मैनेजर्स के साथ शेयर किया है, तो उनकी सोशल मीडिया मिस्टेक की वजह से उनकी नौकरी तक गई है। तो आज के डेट में सोशल मीडिया प्रेजेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और ये लाइन अब बिल्कुल फिट बैठती है कि आप बाद में आते हो, लेकिन आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स आपसे पहले आ जाते हैं। आपका डिजिटल प्रेजेंस अब आपका फर्स्ट इंप्रेशन बन चुका है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रेज्यूमे, 2025 में एआई बेस्ड रेज्यूमे स्क्रीनिंग यानी कि एटीएस सिस्टम आप समझते हैं, राइट, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। हर रेज्यूमे जो लोगों के पास जाता है, उसको एटीएस पहले एनालाइज करता है भाई, कि उनकी कंपनी में जो ऑपरेटिव वर्ड्स आपको दिए गए हैं एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए, वो आपके रेज्यूमे में हैं भी, या बस आपने कुछ बज वर्ड्स फ्लफी डेकोरेटिव से यूज करके रेज्यूमे बना के भेज दिया। तुरंत फिल्टर आउट हो रही हैं चीजें। 97% फॉर्च्यून 500 कंपनीज अब एआई स्क्रीनिंग यूज करती हैं। अगर आपका रेज्यूमे कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो 75% चांसेस हैं कि वो डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। मॉडर्न एटीएस सिस्टम सिर्फ कीवर्ड नहीं, बल्कि सिमेटिक अंडरस्टैंडिंग भी यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कीवर्ड स्टफिंग से भी बच के रहना है, क्योंकि मॉडर्न एआई सिस्टम्स डिटेक्ट कर लेते हैं आर्टिफिशियल या फिर कॉपी पेस्टेड कंटेंट को। और जब रेज्यूमे एटीएस के फिल्टर से निकल जाता है, तब आता है आपका रियल टेस्ट, आपके पर्सनल ब्रांड और सॉफ्ट स्किल्स का टेस्ट। क्योंकि आज के टाइम में सॉफ्ट स्किल्स हो जाए या पर्सनल ब्रांड हो जाए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के ही आपको एक हाई पेइंग रोल दिलवाता है। और ये वाला पॉइंट तो जरा ध्यान से सुनिएगा, 80% इंडियन एम्प्लॉयर्स ने स्किल्स फर्स्ट हायरिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। क्या समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल स्किल्स और एक्सपीरियंस को फॉर्मल डिग्री से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बट द हार्श रियलिटी इज 42% रिक्रूटर्स को रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं मिलते हैं कैंडिडेट्स में। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे ऐसे डेटा और फैक्ट शेयर किए थे, लेकिन व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो डेटा और उन चीजों को ध्यान में रख के बदलाव भी ले आइए।
और एक और बात करते हैं, अब रेलेवेंस तो हमने समझ लिया रेज्यूमे और लिंक्डइन का, अब ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में रेज्यूमे या लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी कैसे है। अगर सबसे पहली बात करें कि रेज्यूमे सीक्रेट्स दैट यू शुड नॉट इग्नोर, उन पर टॉप पे क्या चीजें आएंगी, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक लिस्ट ऑफ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करती हूं, जैसे कि 33% ऑफ रेज्यूमेज इन 2024 वर मिसिंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल। देखो ये बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स मैं कोट करती हूँ, देखो मैं जनरली उनकी सोर्सेज भी आपको बताती हूँ। तो एक बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है इनहैंस सीवी, that basically teaches you how to make a good CV, how to build a good resume, etc. अब वो कह रहे हैं कि 33% रेज्यूमेज में लिंक्डइन का URL वाला जो लिंक होता है वो लोगों ने नहीं लगाया, जबकि रिक्रूटर्स उसको हाईली डिमांड में रखते हैं, हाईली डिमांडेड पॉइंट में रखते हैं। आपकी प्रोफाइल अगर वहां पर लिंक आपने लगा रखा है तो वो डेफिनेटली उसको विजिट करके चेक करेंगे। तो ये जो मिस्टेक मैंने अभी अभी आपको पॉइंट आउट की है, दैट पीपल डू नॉट टेंड टू पुट देयर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑन देयर रेज्यूमे, दिस इज बिकॉज अ लॉट ऑफ अस आर स्टिल फॉलोइंग द ओल्ड फॉर्मेट. Now you have to follow the new format, and in the new format you have to use a personal branding as the most important method. अब पर्सनल ब्रांडिंग में ही आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आ जाता है. एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू यूज अ पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट. For example, you can write something like tech-savvy data analyst with a passion for business intelligence. And ये जितने भी examples मैं आपको दूंगी, of course ये किसी एक particular category या industry से related होंगे at the moment, but आप इनको अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं. अगर हम दूसरे point पर बात करें about the resume, you have to be in that ideal resume length. So there are a lot of people, a lot of studies and research is done about your resume length. एक मैं आपको बताती हूँ, 2024 का जो सबसे लंबा रेज्यूमे था वो अप्रोक्सीमेटली 12 पेजेस का था, बट उस बंदे के पास एक्सपीरियंस कितना था? उस बंदे के पास करीब 20 साल का एक्सपीरियंस था. अब 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, एकेडमिक्स हो जाए, ये सारी चीजें डालने में, ठीक है बंदे ने बढ़ा दिया यार, बहुत लंबा रेज्यूमे बना दिया, बट एज अ जॉब सीकर फ्रेशर आप अगर इतना लंबा रेज्यूमे बना रहे हैं, डू टेक इट एज अ नो, बिल्कुल नहीं करना है. आइडियल लेंथ की अगर हम बात करें, और इतने में ही एक बहुत इंपैक्टफुल रेज्यूमे बन सकता है. द आइडियल लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 475 वर्ड्स टू 600 वर्ड्स. दैट is because that is the best readability for your ATS, यानी ये जो फिल्टर सिस्टम है. और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि आप अपने रेज्यूमे के अंदर एक्शन वर्ब्स, पैसिव होकर के रेज्यूमे मत बनाइए. जैसे आपने क्या यूज किया है, आपने क्या अचीव किया है, आपने क्या सुपरवाइज किया है, इस तरीके के वर्ड्स को यूज करें. इसी वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे एक्शन वर्ब्स भी प्रोवाइड करके जाऊंगी. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, टेलर योर रेज्यूमे. वन साइज फिट्स ऑल डजंट वर्क एनी मोर. जैसे मैंने आपको बताया कि 400 से 650 या 450 से 600 का लेंथ आपको रखना है. हो सकता है कि आपके रेज्यूमे की लेंथ शायद थोड़ी कम हो या शायद थोड़ी ज्यादा हो. तो ऐसा मत करो कि तुम्हारे किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त का रेज्यूमे टेम्पलेट मंगा लिया, उसी में अपना छाप के भेज दिया. अगेन दैट्स अ लिटिल रॉन्ग टू डू. आप समझिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कीवर्ड्स को मिरर किया जाना चाहिए. आप कौन सी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को उठाइए, चैट जीपीटी में डाल दीजिए और उससे बस इतनी रिक्वेस्ट करिए कि काइंडली गिव मी दी ऑपरेटिव कीवर्ड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन. और फिर वो जो वर्ड्स आपको छांट करके देगा, उन्हें आप एक स्टोरी की तरह अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करिए. दैट इज फॉर स्टार्टर्स. अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं तो फिर आपके लिए इट्स नॉट टफ टू क्रिएट दैट रेज्यूमे ऑन योर ओन. अगर बात करेंगे अपने फोर्थ पॉइंट की, वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्ट्रक्चर इट स्मार्टली. स्ट्रक्चर के आधार पे आपका रेज्यूमे 3 तरीके का हो सकता है. एक हो सकता है क्रोनोलॉजिकल, दूसरा हो सकता है फंक्शनल, और तीसरा हो सकता है कॉम्बिनेशन. देखो जब आप बात करते हो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे की, तो इसका मतलब है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस काफी एक्सटेंसिव है. मान लो आपको बताना है कि 2015 से आपने क्या किया है, ठीक है. जनरली रिवर्स क्रोनोलॉजी फॉलो होती है. तो जैसे आप बताएंगे कि आप 2020 से प्रेजेंट तक एक कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर आप बताएंगे 2020 से पहले आप कहाँ पे थे, 15 तक, 15 से पहले आप कहाँ पे थे. कुछ इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को हाईलाइट करते हैं. लेकिन अगर आप फंक्शनल फॉर्मेट में जाना चाहते हैं, यानी कि अभी आप अपने एकेडमिक्स, अपने स्किल्स के फॉर्मेट को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं,
और अगर वहीं पर आपके पास दोनों चीजें बैलेंस्ड हैं, और मेरा प्रिफर्ड फॉर्मेट ऑफ रेज्यूमे अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन फॉर्मेट. दिस इज बेस्ट फॉर फ्रेशर्स एंड फ्रीलांस और वॉलंटियर एक्सपीरियंस पीपल. बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये सबके लिए एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप अपनी दोनों चीजों को बता सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास काम का कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास एकेडमिक्स क्या क्या है, कितने अच्छे हैं, और आपके ओवरऑल स्किल्स को भी हाईलाइट आप इसके माध्यम से कर सकते हैं. तीनों ही रेज्यूमेस का सैंपल भी आप देख सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपके रेज्यूमे में द समरी. बेसिकली जहां पर आप बात करते हैं अपने बारे में या अपनी जर्नी के बारे में, अगर मैं पॉइंट आउट करूं, प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी जो रेज्यूमे की बिल्कुल बिगिनिंग वाला पार्ट हो जाता है, दैट हैज टू बी वेरी कंपेलिंग. ओके, नाउ इन दिस अ कंसाइज एंड impactful overview of your qualifications and skills and career goals would really play a very very important role. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर किसी ने आपका रेज्यूमे देखा तो व्हाट विल होल्ड देम बैक, क्यों वो उसको तुरंत स्विच करके दूसरे वाले पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी समरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप लोगों की समरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आई वुड लाइक टू शो यू अ सैम्पल समरी, और आप भी इस तरह से अपने वर्ड्स में अपने लिए एक प्रोफेशनल समरी फॉर योर रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं. मूविंग ऑन गाइज, देयर इज अ सेट ऑफ इफेक्टिव वर्ब्स दैट आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स और पीपल हु लिसन टू मी टू फॉलो इन देयर रेज्यूमे. हियर्स अ लिस्ट दैट यू कैन टेक अ लुक एट. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. वर्ड्स लाइक एक्सेलरेटेड, डेवलप्ड, इंस्टीट्यूटेड, प्लान, डिजाइंड, administered, documented, maximized, mentored. आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी शब्द पैसिव नहीं है. इट इज इंपॉर्टेंट टू शो कि आप कैसे खुद इन्वॉल्व हुए थे काम में, किसी और के कारणवश आपने क्या अचीव किया. अगेन दैट्स नॉट व्हाट यू हैव टू प्रेजेंट इन योर रेज्यूमे. सो ये जितनी भी लिस्ट ऑफ वर्ब्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोशिश करिए इनको इनकॉर्पोरेट करने की अपने वीडियो में. ऑल्सो स्टूडेंट्स, आपके रेज्यूमे के लिए कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि थोड़े प्रोफेशनल या फॉर्मल माने जाते हैं. नंबर 1 कुड बी टाइम्स न्यू रोमन, नंबर 2 कुड बी एरियल, एंड द लास्ट वन कुड बी हेल्वेटिका. ये तीनों बहुत क्लियर होते हैं, स्पेसिंग बहुत अच्छी होती है, तो जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इन्हीं को यूज करें. आपके रेज्यूमे में फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए? आप 10 to 12 पॉइंट साइज रख सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, यानी रेज्यूमे की बॉडी के लिए, एंड 14 to 16 पॉइंट्स हो सकते हैं आपके हेडर्स के लिए. आपका जो रेज्यूमे है, आप एंड में इसको कैसे सेव कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कोई रैंडम वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में मत भेजिएगा रेज्यूमे को. प्लीज कन्वर्ट इट टू पीडीएफ और योर डॉक्स फाइल. इसके अलावा आपकी जो लाइन स्पेसिंग है, दैट हैज टू बी 1.5 पर लाइन, एंड रिमेंबर ऑन द साइड्स यू हैव द मार्जिन, एट लीस्ट 0.5 मार्जिन तो आपको सेट करना चाहिए. लेकिन अगर आपके पास जगह है या आपका कंटेंट कम है, 1 इंच बोथ द साइड्स भी हो सकता है. एंड लास्टली, make sure that your resume fits into one page. I am going to show you some examples also, some samples also in front of you like these. अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरा वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे से दिखा दिया गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन है. Pay attention to these templates, everyone. How you can see in this particular sample, on the left side, if you notice, all the professional summary, the relevant skills, the work history, everything has been clearly mentioned. And on the right side of the resume, the contact, your professional skills, your education, and certifications have been mentioned. Similarly, on the next slide also, you can see another example, again only of one page but fitting everything very properly. अगर अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में, तो वो होगा लिंक्डइन प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए. लिंक्डइन जो है वो आज के टाइम में प्रोफेशनल नेटवर्किंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां 700 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं. And as I have told earlier, 95% recruiters regularly candidates ढूंढने के लिए इसका यूज करते हैं. सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि एक अच्छी प्रोफाइल के लिए ज़रूरी है कि आपकी फाउंडेशन जो है आपकी प्रोफाइल फ़ोटो. आप जब भी अपना लिंक्डइन प्रोफाइल खोलोगे ना यार, सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हो दैट इज़ योर प्रोफाइल फ़ोटो. सो इट डज़ नॉट हैव टू बी समथिंग विच इज़ रैंडमली मे बी स्क्रीन शॉट फ्रॉम समवेयर विच हैज़ अ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड. इस तरीके की प्रोफाइल फ़ोटो का कोई मतलब नहीं है. आपकी हाई क्वालिटी हेडशॉट आपको यूज करना चाहिए. इसमें बैकग्राउंड शुड बी काम, शुड बी वेरी क्लियर, एंड यू नीड टू लुक अप्रोचेबल एंड कॉन्फिडेंट.
प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपके जो फोटो के साथ वाले लिंक्डइन प्रोफाइल्स होते हैं इनको 7 गुना ज़्यादा सर्चेस मिलते हैं। सो जब भी कोई नाम डाल के सर्च करता है या लेट से आपका हेडलाइन डाल के आपको सर्च किया जा रहा है तो आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर नहीं आएगी अगर आपकी फोटो नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे तो हेडलाइन, जो आपकी हेडलाइन होती है उसको आप लोग सिर्फ एक जनरल जॉब टाइटल से फिल अप कर देते हैं, राइट? आपने लिख दिया टीचर, आपने लिख दिया बैंकर, आपने लिख दिया लॉयर। दैट्स नॉट व्हाट वी हैव टू डू। यू हैव टू फॉलो दिस सिंपल फॉर्मूला, वैल्यू प्लस रोल प्लस निश। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू विद एन एग्जाम्पल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेल्पिंग स्टार्टअप्स ग्रो थ्रू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट। आपने देखा कि इस प्रोफाइल के साथ यहाँ पर आपको हल्का सा एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है कि आखिर ये इंडिविजुअल करता क्या है, राइट? सो आपकी जो हेडलाइन है वहाँ पर सिर्फ जॉब टाइटल लिखकर काम खत्म मत करिए। यू हैव टू मेक इट कीवर्ड रिच for recruiter searches. Profiles with strong headlines will always be more visible in the searches. The third point I would like to mention, I think this should have been my first point, but just because I am recalling it right now, this is very important. हमारे पास जो हमारी प्रोफाइल है उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी समरी लिख देंगे, फोटो लगा देंगे, स्किल्स डाल देंगे, बंद कर देंगे वहाँ पर खेल। लेकिन एंडोर्समेंट्स का एक छोटा सा सेक्शन होता है, सर्टिफिकेट्स का एक छोटा सा सेक्शन होता है, उसको फिल करने के लिए वो कोई मेहनत नहीं करते हैं। तो चाहे वो एंडोर्समेंट्स हों, रिकमेंडेशंस हों, एट्सेट्रा, यू नीड टू मेक श्योर आप एफर्ट करके 10 दिन, हफ्ते भर में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करिए। आपके जो बेस्ट वर्क हैं, आपके जो आर्टिकल्स हैं, आपके जो मीडिया अपीयरेंसेस हैं, ये सारे अचीवमेंट्स आपको हाईलाइट करने चाहिए अपने प्रोफाइल में, ओके? देन द रेज्यूमे दैट यू आर एडिंग इन दैट प्रोफाइल नीड्स टू बी डाउनलोडेबल। आपकी पोर्टफोलियो का लिंक मेंशन होना चाहिए आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में। और अगर आप कोई केस स्टडी रेफर करते हैं या कोई केस स्टडी को वैल्यू करते हैं तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके रीसेंट अकम्पलिशमेंट्स एंड आपके प्रोजेक्ट्स के जो रेगुलर अपडेट्स होते हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करने चाहिए। कम से कम 2 वर्क एक्सपीरियंसेस, पास्ट के वर्क एक्सपीरियंसेस। इफ़ यू डोंट हैव दैट देन यू कैन मेंशन योर इंटर्नशिप्स एंड ट्रस्ट मी, you are 12 times more likely to be found if you are following this. Also guys, the last thing that I'd like to mention in this entire show, अगर आज के टाइम में आप एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हो, that means you want to stay connected with a lot of people who are very worthy of your connection, people who could probably give you that recommendation, people who could probably be your source of the next job, or people who you could probably just remain in touch and learn a lot of things from. आपको अपने LinkedIn पर एक्चुअली एक्टिव रहना पड़ेगा। Why did I emphasize? एक्चुअली एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 हफ्ते में एक बार जाके नोटिफिकेशन चेक कर ली। आपको जो भी कंटेंट अच्छा लग रहा है आप उस पर कमेंट करिए, इंगेज्ड रहिए, रेलेवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, रीशेयर करिए वो इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपको कोई भी पोस्ट इंसाइटफुल लग रहा है, इट्स गिविंग यू सम काइंड ऑफ लर्निंग एंड ऑल ऑफ दैट, रीशेयर दैट। इफ़ यू आर गुड एट राइटिंग, अगर आप खुद के अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, पोस्ट देम। एंड वंस यू रियली गेट एक्टिव, योर प्रोफाइल गेट्स दैट विजिबिलिटी दैट यू रियली क्रेव। प्रेजेंट इट लाइक योर ओन ब्रांड। अगर आपका लिंक्डइन अच्छा सा विजिबल है ना, ट्रस्ट में आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आएंगी। चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, चाहे आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व विद सम फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़। लिंक्डइन इज़ द रियल हब। आपको इन सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोज़ लेकर के हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल करियर 24/7 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आप लोगों को जो भी आपका एक सोशल मीडिया प्रेजेंस है, आपका ओवरऑल जो एक प्रोफेशनल रेप्यूटेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हम बहुत सारी यूजफुल चीज़ें लेकर, कंटेंट लेकर के यहाँ पर जुड़ते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट इफ़ यू एंजॉयड इट।